हिंद पुराण कथा के अंतर्गत आइए आज कथा सुनते हैं। भारत के विषय में विदेशियों की राय क्या है। कुछ अन्य देश के रहने वाले लोग कह सकते हैं लेखक आचार्य भारतवासी हैं, इसलिए अपने देश का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मैं केवल भारत का नहीं वरन पूरे विश्व का हूं। वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरी भावना है। पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो भारत में। यही मानवता के पोषक महामानवों का तथा परात्मा का पदार्पण हुआ है। यहां जो शांति है वो और कहीं नहीं। धन्यास्ते भारत भूमि भागे, धन्य है भारत की भूमि, जहां सत्कर्म, सदाचार, सद्विचार, सद्भावना, सत्संग से लोग परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। अतः भारत पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। भगवान कपिल ने भी अपनी मां देवहूति से कहा था, जब उन्होंने कहा बेटा स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है, तो भगवान कपिल ने कहा था मां अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः इति माता प्रचक्षते। यहीं पर मां स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। जिन स्वर्ग के सुखों का वर्णन किया जाता है वो भारत में विराजमान है। जिन नरकों का वर्णन किया जाता है वो भी कुछ क्षेत्रों में और विश्व के अन्य देशों में वो नरक दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, इस पृथ्वी पर ही नरक है। आइए सुनते हैं भारत के विषय में विदेशी लोगों की राय क्या है। श्रीमती एनी बेसेंट जो लंदन के रहने वाली थी, उन्होंने भारत के विषय में क्या लिखा है, यहाँ की संस्कृति के विषय में क्या बताया है। उन्होंने कहा विश्व के विभिन्न धर्मों का लगभग 40 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि हिंदुत्व जैसा परिपूर्ण वैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक धर्म और कोई नहीं है। जर्मन के रहने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा हम भारत के बहुत ऋणी हैं जिसने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज संभव नहीं हो पाती। फ्रांस के रहने वाले रोमा रोला ने कहा मानव ने आदिकाल से जो अपने लिए या विश्व के कल्याण के लिए सपने देखने शुरू किए, उनको साकार होने का इस धरती पर अगर कोई स्थान है तो वह भारत है। अमेरिका में चीनी राजदूत हुसी ने कहा सीमा पर एक भी सैनिक न भेजते हुए भारत ने 20 सदियों तक सांस्कृतिक धरातल पर चीन को जीता और उसे प्रभावित भी किया। जर्मनी के ही रहने वाले मैक्स मुलर ने भारत के विषय में कहा यदि मुझसे कोई पूछे कि किस आकाश के तले मानव मन अपने अनमोल उपहारों समेत पूर्णतया विकसित हुआ, जहां जीवन की जटिल समस्याओं का गहन विश्लेषण हुआ और समाधान भी प्रस्तुत किया गया, जो उसके भी प्रशंसा का पात्र हुआ, जिन्होंने प्लेटो और कांट का अध्ययन किया, तो मैं भारत का ही नाम लूंगा, केवल भारत का ही नाम लूंगा। अमेरिका के रहने वाले मार्क ट्वेन ने कहा मनुष्य के इतिहास में जो भी मूल्यवान और सृजनशील सामग्री है उसका भंडार अकेले भारत में ही है और कहीं नहीं। जर्मनी के रहने वाले आर्थर शोपेनहावर ने कहा विश्व में ऐसा कोई अध्ययन नहीं जो उपनिषदों जितना उपकारी और उद्यत हो। यही मेरे जीवन को शांति देता रहा है और वही मृत्यु में भी शांति देगा। अमेरिका के रहने वाले हेनरी डेविड थोर ने कहा प्रातः काल में अपनी बुद्धिमत्ता को अपूर्व और ब्रह्मांड व्यापी गीता के तत्व ज्ञान में स्नान कराता हूं, जिसकी तुलना में हमारा आधुनिक विश्व और उसका साहित्य अत्यंत क्षुद्र और तुच्छ जान पड़ता है। जर्मन के रहने वाले विल्हेम वोन हम्बोल्ट ने कहा गीता एक अत्यंत सुंदर और संभवतः एकमात्र सच्चा दार्शनिक ग्रंथ है जो किसी अन्य भाषा में नहीं। वह एक ऐसी गहन और उन्नत वस्तु है जिस पर सारी दुनिया गर्व कर सकती है। अमेरिका के रहने वाले राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा मैं भगवत गीता का अत्यंत ऋणी हूं। यह पहला ग्रंथ है जिसे पढ़कर मुझे लगा कि किसी विराट शक्ति से हमारा संवाद हो रहा है। और स्वयं हिंद पुराण के रचयिता स्वयं
मैं कह रहा हूं कि हमारे जीवन में जो भी ईश्वरीय शक्तियों का समावेश हुआ उसका मुख्य आधार भगवत गीता ही है। वंदे मातरम, वंदे हिंद मातरम।